महिला आरक्षण बिल, जी हाँ, जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है अगर ये बिल पास होता है तो महिलाओं के मुद्दे और भी पुरजोर तरीके से उठ सकेंगे। महिलाओं के लिए एक बड़ा अच्छा कदम इसको माना जा रहा है अगर ये बिल पास हो जाता है। पूरे देश भर में चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और यहाँ की महिलाओं से ही बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बिल को लेकर क्या सोचती हैं, क्या कहना है इस बिल को लेकर। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सोमला पटेल। महिला आरक्षण बिल, देखिए हम कल से आज तक इसको देख रहे हैं, इस पर लेकर लगातार चर्चा जारी है, बहस भी जा रही है। इस बिल को आप किस तरह से देख रही हैं? जो राज्य शासन और मध्य प्रदेश शासन की योजना चल रही है, उसकी योजना के बारे में हर जनताओं के बीच में अपन जा करके उनको समझाइश दे जा रही है कि ऐसे शासन की योजना चल रही है, तो इसके बारे में आपने उसको समझाइश देनी जा रही है। महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है, हम देख रहे हैं और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से ये बिल पास हो जाए, इसको लेकर क्या कहिए मैम? कमलेश यादव। महिला आरक्षण को लेकर वास्तव में अगर जो पास होता है तो हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस बिल से महिलाओं में बहुत उत्साह है और निश्चित महिलाओं को एक नया कदम आगे रखने को मिलेगा। अब ये हम सब संघर्ष करते हैं, महिलाएं, कई महिलाएं पार्टी में बीजेपी में काम करती हैं, कांग्रेस में करती हैं, लेकिन बिल के कारण टिकट के लिए उन्हें मोहताज होना पड़ता है। परंतु आज ऐसा लगता है कि वास्तव में हम दिल से अपने भाई को बहुत दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और महिला आरक्षण होता है उसका सब लोकसभा का हम सब आभार करते हैं और ये बिल आना चाहिए। महिलाओं में बहुत उत्साह है और इस बिल के कारण हमारा वोटिंग परसेंट भी बढ़ेगा। वोटिंग परसेंट भी बढ़ेगा। मैम, आप किस तरह से इस बिल को देख रही हैं? अगर ये आता है, पास होता है तो कितना फायदा महिलाओं के लिए होगा? निश्चित तौर पे ये बिल पास होना चाहिए, क्योंकि इस बिल के पास होने से राजनीतिक तौर पर महिला सिक्योर हो जाएगी। एक तरह से बहुत महिलाएं बहुत संघर्ष करती हैं राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन उनको अपने संघर्ष का वो नतीजा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो इस बिल के माध्यम से उनको नतीजा मिले, वो भी कहीं ना कहीं विधायक की दावेदार बन सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं और अपने आप को प्रूव कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं को प्रूव करने के मौके बहुत कम मिलते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो घर का क्षेत्र हो। घर में भी बहुत अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, समाज में भी बहुत अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, राजनीति में भी बहुत अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो उनके लिए अग्नि परीक्षा थोड़ी सी सरल हो जाएगी और उनका महत्व बढ़ जाएगा, चाहे वो घर में हो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो। तो इस महत्व को, मैं इस बिल को पूरी तरह से पॉजिटिव लेती हूँ और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के विषय में इतना सोचा कि महिलाओं की मेहनत रंग लाएगी। और मुझे लगता है सभी महिलाओं में इस चीज को लेके बहुत उत्साह है, इस बिल को लेके बहुत उत्साह है, बहुत खुश हैं कि बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन उनको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आप क्या कहेंगे मैम इसको लेकर? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस भी है, वो कह रही है कि हमारी सरकार ये बिल लेकर आई थी। जी, तो अभी तो क्या है मैडम, दोनों पार्टियां ही कोशिश कर रही है ना, दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने किया, जो भी सरकार कर रही, आज के समय में महिलाएं इतनी उत्साहित हैं कि 35% आरक्षण जो दिया है हमें प्रधानमंत्री ने बोला है, तो वो होना चाहिए। हम महिलाओं को काम मिलेगा, हम लोगों को काम नहीं है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हाउस वाइफ भी किसी से कम नहीं है, लेकिन बस उनको काम की जरूरत है, काम की जरूरत है। आप क्या कहेंगी महिला आरक्षण बिल को लेकर? महिला आरक्षण तो देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं महिला आरक्षण चल रहा है और अच्छा चल रहा है और बिल पास होगा तो और आगे भी महिलाएं कोऑपरेट होंगी और उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और महिलाओं जैसे कि हमारी देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं और हमारी सीतारमन, ऐसे करके आरक्षण तो बिल्कुल जारी है और बिल पास हो जाएगा तो और हमको आगे सुविधाएं मिलेंगी योजनाओं में और टिकट के लिए भी हमको किसी का मोहताज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम अपने माननीय नरेंद्र मोदी प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप इस बिल को कैसे देख रही है मैम? ये तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है नरेंद्र मोदी जी ने, उसका लिए हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। और ये बिल आज नहीं, बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था। ये एक तरीके से मोदी जी ने महिलाओं का सपना साकार किया है और मैं बहुत इसके पक्ष में हूँ। इस बिल के में ये पारित होना ही चाहिए। अच्छा, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रही है, लगातार लोगों के बीच जा रही है, क्या लग रहा है इस बार? निश्चित तौर पे बीजेपी 15 सालों से बनी हुई है, तो जाहिर सी 15 सालों में अगर धन्यवाद देना चाहती वो अपनी वोटरों को, तो देना चाहिए, बहुत अच्छी है। और वोटरों ने भी बहुत समर्थन दिया है इस जन आशीर्वाद यात्रा को, तो निश्चित तौर पर ये हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसका धन्यवाद देना चाहिए, तो वो धन्यवाद ही दे रहे हैं और उस धन्यवाद के उपलक्ष्य में उन्हें बहुत सारी चीजें हासिल हो रही हैं। वोट बैंक हमारा निश्चित तौर पर, बीजेपी का वोट बैंक दिन पे दिन बढ़ रहा है और एक अच्छी खबर और एक अच्छी लहर है। अच्छी लहर है। क्या लग रहा है, वापसी करेगी बीजेपी?
आशीर्वाद मिलेगा जनता का बीजेपी को? बिल्कुल जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी जब से आए हैं, उन्होंने बेटी के जन्म से लेके उसकी पढ़ाई से उसकी शादी का सारा जिम्मेदारी उन्होंने ली है, खाने पीने से लेके। और लाडली लक्ष्मी है, और अभी तो लाडली लक्ष्मी से इतना उत्साह है महिलाओं में, जिनके पास 1000 रुपए नहीं होता था, आज उनके खाते में सीधा, बीच के बिचौलियों के नहीं, सीधा उनके खाते में पैसा आता है और वही उसको खर्च कर सकते हैं, उनके पति भी नहीं निकाल सकते। इसलिए शिवराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने बहनों की चिंता करी। बहनों के साथ साथ जो हमारी बुजुर्ग बहनें थी, बुजुर्ग और विधवा बहनें थी, उनकी भी चिंता की, उनको भी 1000 रुपए बढ़ाए। शिवराज जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस बार सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनना चाहिए और हमारी बहनों की तरफ से शिवराज जी को बहुत बहुत। आप क्या कहेंगे मैम, क्या बीजेपी वापसी करेगी? हाँ, बीजेपी वापस इसी करेगी, क्योंकि बीजेपी के बहुत हमारे मध्य प्रदेश में है और चल रहा है लहर उसके ही। और जो महिलाएं 1000 रुपया पा रही है उससे बहुत खुश हैं। और 450 रुपया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए वो LPG गैस सिलेंडर, उसके लिए सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। और इसके लिए मैं बीजेपी सरकार से खुश है मैम? खुश हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा आशीर्वाद है और हम लोग बहुत खुश हैं, जितना कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए, इतने सारे काम किए उन्होंने। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए, तो महिलाओं के लिए क्या, सभी सर्वजनों के लिए बहुत कुछ किया है। और जैसे कि हमारे 1000 रुपए रक्षाबंधन पे बहनों को साड़ियां दी हैं, और बहनों ने भी भाई को अपना आशीर्वाद दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश की बहनें उनके साथ है, तो हराने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और कमल का फूल लहराएगा यहाँ पर। कमल का फूल खिलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे कम इस बार बीजेपी 100% आएगी, इसकी हमें आशा है। और शिवराज जी जो योजनाओं का जो लाभ दिया है महिलाओं को, उसके लिए उनको हमें बहुत बहुत धन्यवाद देती है। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि अगर इस बीच क्योंकि चुनावों की बात हर जगह हो रही है, उमा भारती कहीं नजर नहीं आ रही हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वो बीजेपी से नाराज भी चल रही हैं। तो क्या लग रहा है, नाराजगी बीजेपी के लिए आने वाले समय में चुनावों में भारी पड़ सकती है क्या? कोई नुकसान बीजेपी को हो सकता है चुनावों में? देखिए, जब कोई सन्यासी शांत रहता है ना, तो एक तपस्या की मूड में रहता है। हो सकता है वो एक समय तपस्या के मूड में हो और उनकी तपस्या एक बहुत बड़ा रंग लाएगी। वो राजनीति से कभी विमुख नहीं रही है, राजनीति से कभी दूर नहीं रही है। कुछ दिनों तक उनका कई बार ऐसा हुआ है कि वो शांत हो जाती हैं, लेकिन फिर वो बहुत अच्छे रूप में उभर के आती हैं। और इस बार भी मुझे लगता है अच्छे रूप में, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है कि अगर आदमी राजनीति से जुड़ जाता है उससे दूर हो ही नहीं सकता। उमा जी भी कभी राजनीति से दूर नहीं हो सकती हैं। वर्तमान में उनके भतीजे भी अभी विधायक और हैं, फिर उनके वो भी मंत्री भी बन गए हैं अभी। तो जाहिर सी बात है, उनके ये घर से कोई ना कोई चुनावी राजनीति में रहता है। उनकी बहू भी इस समय नगर पंचायत अध्यक्ष है, तो वो राजनीति से दूर नहीं हो सकती हैं। राजनीति से दूर नहीं हो सकती है। जब मध्य प्रदेश के चुनावों की बात आती है, मध्य प्रदेश की बात आती है, तो उमा भारती सबसे पहले उनका नाम आता है, लेकिन इस बार चुनावों में नजर नहीं आ रही है। नजर ना आना, उनकी जो नाराजगी है, चुनावों पे असर डालेगी क्या? उमा भारती दीदी कभी किसी से नाराज नहीं होती, संत हैं, वो हमेशा आशीर्वाद देती हैं। आपने देखा होगा शिवराज जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, फूलों से वर्षा की है उनके ऊपर। उनका आशीर्वाद सदा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। तो देखिए, हम भोपाल की महिलाओं से बात कर रहे थे, महिला आरक्षण बिल को लेकर, चुनावों के माहौल को लेकर। इसी के साथ ही उमा भारती की नाराजगी जिस तरह से देखने को मिल रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है। इन तमाम चीजों को लेकर हमने यहाँ की महिलाओं से बात की। वो कहती हुई नजर आई, ये जो बिल है, महिला आरक्षण बिल, महिलाओं के हित में है, और जब ये आएगा तो इसके तमाम फायदे महिलाओं को मिलेंगे। इसी के साथ ही वो ये भी कहती हुई नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आएगी और उसी की ही जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ मैं स्वाति आर्य, भोपाल, इंडिया डेली लाइव।